विषय और आज ऐसा विषय को मैं आज सिखाऊंगा जो कि बड़े बड़े सेवकों को मेगा चर्च में जो जिसको आप प्रोफेट कहते हैं, जिसको आप डॉक्टर, जिसको रेवरेंस क्या क्या नाम है कि नहीं, अपोस्टल है, इस सारे को अगर कोई भी व्यक्ति मसीह व्यक्ति आज का वीडियो कोई भी देखेगा सबको बुरा लगेगा। हालेलुया। आज जितने बड़े भी सेवक अगर ऐसा गलती में फंसा है तो सबको क्या लगेगा, आज झटका लगेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जिस विषय को लेकर आता हूं बाइबल से लेकर आता हूं। कहां से? बाइबल से लेकर आता हूं। इसलिए मैं बाइबल से लेकर आता हूं कि अगर इनका अनुसार मैं ना लाऊं लोगों के सामने तो यीशु मसीह मुझे चखना चूर कर देगा। हालेलुया। बाइबल कहता है अगर तुम पत्थर के ऊपर गिरते हो तो थोड़ा बहुत तुम बच भी सकते हो, लेकिन वही पत्थर तेरा ऊपर गिरेगा तो क्या हो जाओगी, चकनाचूर हो जाओगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह का कहना यही है, अगर हम यीशु पर गिरे तो बच सकते हैं, लेकिन हम पर यीशु गिरा तो सोच लीजिए। हालेलुया। तो आज का विषय, और बहुत सारे लोग कहेंगे भी और कमेंट भी करते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ऐसा विषय को छोड़ा था और बहुत सारे नेगेटिव जो है बहुत सारे कमेंट डिलीट कर देता हूँ, क्यों रखूं सारे कमेंट को। तो ऐसा भेजते हैं मुझे कि तुम बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते हो, तुम अकेले सही हो सकते हो क्या, और बाकी जितना चले वह गलत हो सकता है। इस प्रकार कोई लिख कर भेजते हैं, लेकिन मैं यीशु मसीह खुद कह दिए हैं वो चौड़ा रास्ता में बहुत जाएंगे, लेकिन जो सकरा है, छोटा है, उसमें बहुत कम। तो सोच लीजिए, बहुत कम कह दिया तो कम होगा। हालेलुया। और यहाँ जो पढ़ते हैं तो बहुत चौड़ा है और उसमें बहुत है तो उसमें बहुत है। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज का विषय है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और आप देख भी चुके हैं, मेरा जो थंबनेल बना के छोड़ा था देख चुके होंगे, और इसी के प्रति आज बातें करेंगे। और बहुत सारे, खास करके जो वहां फंसे हैं ना, जितने सेवकों फंसे हैं, जितने विश्वासी फंसे हैं, उन सभी को आज काटेगा। हालेलुया। वो सभी को काटेगा। और जिस प्रकार कहावत है ना, हमको क्या करना है, परमेश्वर का बातों को प्रचार करना है। और कहावत सुने होंगे, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तुम भौंकते रहा, जितना भौंकना है तुम भौंकते रहा, लेकिन हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आज उसी प्रकार जितने भी लोग हमें भौंके, जितने भी लोग हमें काटे, तो अभी हमको डरना नहीं है। जो सत्य है उसको बताते जाना है। हालेलुया। आज मैं देखता हूं बहुत कम है, 100% से 99 पकड़ लीजिए, 99% इस विषय में बातें नहीं करते हैं। हालेलुया। जो 1% बच गया है वही सेवक ऐसा बातें को करते हैं और इस बातों को सिखाते हैं। तो आइए देखते हैं वो विषय क्या है और हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखा गया है इस प्रकार, इधर देखते रहना, इसको देखते रहना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा भी और समझ में भी आएगा। तो लिखा गया है सावधान। क्या लिखा गया है? सावधान ऐसे सेवकों से। हालेलुया। सावधान ऐसे सेवकों से, ऐसे सेवकों। ठीक है, मैं कुछ फोटो रख दिया हूं, जो कि किसी का फोटो नहीं रखा, इसलिए काला में रखा हूं। सावधान ऐसे सेवकों से जो यीशु का नाम लेकर, किसका नाम? ये देखिए, छोटा सा फोटो आएगा बीच में। यीशु का नाम लेकर शैतान का काम करता है। हालेलुया। इसका काम करता है। रिपीट करता हूं, एक एक रखने से आपको क्या आएगा, अच्छा लगेगा। लिखा गया है सावधान ऐसे सेवकों से। कैसे? ऐसे सेवकों से
लिखा हुआ है जो यीशु का नाम लेकर, छोटा सा फोटो आएगा देखना, इतना बड़ा दिख रहा है ना, यीशु नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए, यीशु का नाम लेकर शैतान का काम करता है। शैतान नहीं है लेकिन वो आपको समझाने के लिए, इसको हम शैतान अभी के लिए पकड़कर जाएंगे, ठीक है। तो शैतान का काम करता है कैसे? सावधान ऐसे सेवकों से जो यीशु का नाम लेगा, मुंह से यीशु का वचन सुनाएगा चर्च में, हालेलुया। नाम किसका लेगा? यीशु का नाम लेगा, लेकिन काम किसका करेगा? अभी आएगा देखना, छोटा सा गैप है ना, उसमें आएगा। करेगा किसका? इसका काम करेगा। और आप तो अभी सुनकर इस विषय को यही सोचते होंगे, अरे कैसे करता होगा वो? यीशु का नाम लेता होगा, बहुत भीड़ होते हैं और परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, चिन्ह चमत्कार होता है, बहुत प्रकार के बातें यीशु का बताता है। और मुझे कह सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि शैतान का काम करता है यीशु का नाम लेकर? कह सकते हैं, हालेलुया। अब कह सकते हैं कि ये शैतान का काम कैसे कर सकता है चर्च में? जिसके पास फर्स्ट कोरिन्थी 12 से हम 1 से पढ़ते आएंगे 8 तक, या उसको खत्म करते हैं, तो लिखा गया है पवित्र आत्मा का दान कितना है? 9 है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा का दान 9 में से किसी सेवक को मिला है, किसी पास्टर को मिला है, किसी विश्वासी को मिला है, तो ठीक है। और इस 9 में से तुम अलग सा करते हो, तो ये होता है किसका काम? शैतान का काम, हालेलुया। लोग गड़बड़ी ना करे, बल्कि ये किताब नया नियम से लेकर पुराना नियम तक यीशु मसीह ने इसको छोड़कर गया, इसको अपना दासों से लिखवाया कि मेरे जाने के बाद ये लोग गड़बड़ी ना करे, बल्कि एक किताब छोड़ के गया, एक किताब को, कि तुम उसको पढ़ना और समझाने के लिए मेरा आत्मा है तुझे, और तुझे समझाएगा और लोगों को तुम प्रचार करना। लेकिन आज ये रहते हुए भी आज सेवक क्या कर रहे हैं? गड़बड़ कर रहे हैं। बाइबल रहते हुए भी आज सेवक गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस विषय में आना पड़ा, हालेलुया। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है आज हम इसी विषय पर बातें करेंगे, इसी विषय पर, यही विषय पर बातें करेंगे। आज हम इसी विषय पर बातें करेंगे कि सेवकों के अंदर शैतान कैसा काम करता है, हालेलुया। सेवकों के अंदर, पास्टरों के अंदर कैसा शैतान काम करता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। आज जो यीशु के साथ है वो यीशु के विरोध नहीं है, जो यीशु के साथ नहीं है वो यीशु के विरोध में है, हालेलुया। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, आगे देखते हैं। तो कहा गया है आज बहुत, लिखा हुआ है ना, आज बहुत चर्च में आज बहुत चर्च में, चर्च का फोटो रख दिया हूं आपको समझाने के लिए। आज बहुत चर्च में बहुत प्रकार के, एक प्रकार के नहीं हो रहा है, 2 प्रकार के नहीं हो रहा है, बहुत प्रकार के शैतान का काम हो रहा है, इसका काम हो रहा है चर्च में। बाहर तो छोड़ दीजिए, बाबा है, अलाना है, मौलाना है, छोड़ दीजिए, लेकिन आप ही का चर्च के अंदर ही बहुत प्रकार के शैतान का काम हो रहा है। और आपको थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता, आपको थोड़ा सा भी सच्चाई को पता लगने नहीं देता है। ये शैतान का फोटो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए रखा हूं। ये शैतान आपको थोड़ा सा भी भनक लगने नहीं देता है। और हम कहते हैं कि मेरा सेवक के द्वारा यीशु मसीह करवा रहा है, मेरा पास्टर के द्वारा मेरा यीशु मसीह इसको करवा रहा है। देखने से ये व्यक्ति है, हालेलुया, ये व्यक्ति ऐसा काम करवाता है। आपको एक एक काम को दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, और मनुष्य सोचता है कि, मनुष्य मतलब ये मनुष्य सोचता है कि ये काम पास्टर कर रहा है, ये काम पास्टर कर रहा है, हालेलुया। ये काम कौन कर रहा है? जो भीड़ का फोटो है हम हैं, और यही सोचते हैं कि ये काम, ये जो 3 पास्टरों का फोटो दिया हूं, हम सोचते हैं कि ये पास्टर
कर रहा है, पास्टर कर रहा है। आइए जानते हैं शैतान का काम चर्च में कैसा होता है, चर्च के अंदर कैसा होता है। हालेलुया। आज शैतान का काम इस चर्च के अंदर कैसा होता है, मैं एक एक काम को आपको बताऊंगा। अगर एक एक काम, जितने काम मैं आपको दिखाऊंगा, अगर यहां मैच करता है, जिस काम को अभी मैं दिखाऊंगा अगर इसमें मैच करता है तो मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा इसको। अगर मैच नहीं करता है तो मैं जितना दिन तक परमेश्वर जीवित रखता है मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। दिखाता हूं कि और मनुष्य सोचता है कि ये काम पास्टर कर रहा है। आइए जानते हैं शैतान का काम चर्च में कैसे होता है। ध्यान देना, अभी से स्टार्ट करूंगा। अगर आप किसी सेवक को, किसी भी सेवक को चर्च में चाहते हैं या इंटरनेट के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब में, फेसबुक में या तो आपका टीवी में देखते हैं, किसी ऐसा व्यक्ति को ऐसा चर्च में करते हुए देखते हैं, ऐसा देखते हैं, अगर आप किसी सेवकों को ऐसा करते देखते हैं तो जान जाएंगे कि 1% नहीं, 10% नहीं, ये 100%, 100% शैतान का काम है। हालेलुया। पूरा 100% किसका काम है? शैतान का काम है। अभी नहीं दिखाया काम को, पहले से लिखा। अगर आप किसी सेवक को ऐसा करते देखते हैं तो जान जाएंगे ये 100% शैतान का काम है। शैतान। कितने जन को नींद लग रहा है? मैं बताऊं अभी आपका नाम पकड़कर कितना जन को नींद लग रहा है? हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, ये जानना आपको बहुत जरूरी है, आज बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा करते देखते हैं तो आप जान जाएंगे पूरा 100%, 100% ये शैतान का काम है। आप देखिए, लोगों को नीचे गिराना। कैसे गिराना? लोगों को नीचे गिराना। वो भी कैसे गिर रहा है? लोग मुंह के बल गिर रहा है कि उल्टा गिर रहा है। लोगों को नीचे गिराना। अब लिखेंगे नीचे गिराना, लोगों को नीचे गिराना। कोई पास्टर चर्च के अंदर आकर हाथ रखता है और लोग गिरते हैं, छत का मुंह के बल गिरना चाहिए। बाइबल में जितने भविष्यवक्ता थे वो सब मुंह के बल गिरे, परमेश्वर के सम्मुख में मुंह के बल झुके हैं, गिरे हैं। लेकिन कभी यीशु मसीह का चेला कभी पुराना नियम में भी देखते हैं तो ऐसा कभी नहीं गिरे। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं गिरे हैं। और कभी भी ये विषय नीचे गिराना ये बाइबल में आप मिलता है, आपको कोई वचन मिलता है तो मुझे दिखाना। फेसबुक, यूट्यूब सबको मैं कहता हूँ, ऐसा कभी यीशु नहीं किया था, ऐसा पतरस नहीं किया, ऐसा पौलुस नहीं किया, ऐसा और कोई भी व्यक्ति नहीं किए हैं। इसलिए ये किताब को छोड़कर हम लोगों के लिए छोड़ दिया है कि आज हम इस किताब को देखकर, पढ़कर, समझकर लोगों को बताएं। इसलिए लिखा क्या गया है? लोगों को नीचे गिराना। आगे देखते हैं। और लिखा हुआ है ना, और जीप, ये जीप है, ये जो जीप है ना, जीप अन्य भाषा। क्या भाषा? अन्य भाषा, जिसको कहते हैं रबा रबा, सबा सबा कहना। हालेलुया। अन्य भाषा। अरे एक बार सोच के देखिए, मैं उड़िया जानता हूं, ठीक है, मैं हिंदी जानता हूं, ठीक है, मैं सदरी जानता हूं, ठीक है। जिस भाषा को तुम जानते हो उसी भाषा को तुम प्रार्थना करो ना, तब जाकर तुम भी समझोगे और जानोगे कि परमेश्वर से मैं क्या बातें कर रहा हूं, मैं प्रार्थना में क्या बता रहा हूं। रबा रबा सबा सबा क्या कह रहे हो? खुद को पता है? नहीं है। तो खुद को पता नहीं है तो बातें क्यों कर रहे हो? हाँ? बातें क्यों कर रहा हो? अन्य भाषा। और इसको ना दिखाना। फर्स्ट कोरिन्थी 14:2। पाउलुस है ना, पाउलुस को पता लगा कोरिन्थी कलीसिया में अन्य भाषा जो कि गड़बड़ी हो रहा है, और टोंच जिसको कहते हैं,
वो कहता है अच्छा अन्य भाषा से बातें करना क्या परमेश्वर से करता है, भेद की बात है, मनुष्य से नहीं, ऐसे कह रहा है वो। पढ़ने का बेस को पकड़िए, पढ़ने का जो बाइबल का भाषा है उसको पकड़िए। ये लोग गलत कर रहे थे, कोरिन्थी कलीसिया में गलत कर रहे थे, इसीलिए वो लिखने वाला लिखता है अच्छा जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो मनुष्य से नहीं जो भेद की बातें करता है, ऐसे वो कह रहा है। लेकिन समझने वाला उस बातों को वही समझेगा पवित्र आत्मा जिसका जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो कहता है अन्य भाषा और भाषा है रबा रबासा, और इसको हर व्यक्ति कॉपी कर लिया है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। हर चर्च में क्या करते हैं, रबा रबा सबा, अरे बोलते जाओ। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, तुम खुद पास्टर हो, अच्छा हम विश्वासी, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम तो पास्टर हो, तुम तो सेवक हो, तो इसको तो बता कि ये गलत है। अच्छा छोड़िए, तुम क्यों बताओगे, तुम तो खुद फंसे हो, आगे नहीं। दूसरों को तुम कैसे बचाओगे, क्योंकि तुम उसी में हो। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है लोगों को नीचे गिराना, और दूसरा है अन्य भाषा में बातें करना, जिसको कहते हैं रबा रबा सबा सबा खोरो रो खोर। क्या भाषा बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या ऐसा भाषा कोई बातें बोला था? जब प्रेरितों के काम 2 में देखते हैं, जब पतरस का शोभा उस जगह में था और पवित्र आत्मा पहली बार उसके समय में उतरा, तो उस समय बातें किए, लेकिन पृथ्वी का भाषा था। हालेलुया। 15 राष्ट्र के लोग आकर समझ गए, अरे बाप रे ये गलीली मेरा भाषा में बातें कर रहा है, मेरे जन्मभूमि मातृ भाषा में बातें कर रहा है। और एक भाषा, और एक दूसरा राष्ट्र का कहता है, अरे बाप रे ये तो मेरा भाषा है। और एक सुन लिया, अरे ये भी मेरा भाषा है जो मैं समझ रहा हूं। रबा रबा बोलने से वो नहीं समझता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उनको ऐसा काम दिया, क्योंकि वो 15 से 16 राष्ट्र का देश का जो लोग आए थे मेरा कामों को जाने को। हालेलुया। तो आज देखते हैं पृथ्वी का भाषा था, इसलिए वो समझने पाया कि नहीं, वो वहां पा गया समझ में। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं, और बड़े ध्यान से देखना भी। और तेल जहीं जाओ प्रार्थना के लिए, पानी लाओ, तेल लाओ, जिस घर में जाओ, जिस चर्च में जाओ, तेल लाओ। हम थे इससे अंधकार में थे, जो कि हम लोग का बुद्धि को अंधेर कर दिया था, लेकिन वचन कहता है हम तेल को प्रार्थना नहीं किए थे, हम बॉडी पर तेल माल कर प्रार्थना किए थे। हालेलुया। पौलुस कहता है, वचन में कहता है कि जो रोगी है उसको तेल माल और यीशु का नाम से प्रार्थना कर। और जो 12 चेले थे जो यीशु मसीह उनको भेजा था, वो भी कहते हैं हम रोगी पर तेल माल कर प्रार्थना किए थे, लेकिन हम तेल को प्रार्थना नहीं किए थे, तेल को प्रार्थना नहीं किए थे। रोगी के ऊपर हम तेल लगा दिए और यीशु के नाम से हम प्रार्थना किए थे, लेकिन तेल को हम आशीष नहीं किए थे, तेल को हम प्रार्थना नहीं किए थे। हालेलुया। समझने वाला समझ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा थोड़ा सा। तेल, और देखिए तेल है और पानी, क्या है? पानी। इसे तो मैंने कहा आज का विषय को जो सुनेगा, देखेगा, कटेगा कटेगा। पानी, पानी देखिए, पानी। आगे देखिए, आगे देखिए, नाचना। परमेश्वर का वचन कम, उस चर्च में गाना नाचना ज्यादा। अरे हम हर दिन घर में नाचते हैं, इसलिए हम चर्च आते हैं कि परमेश्वर का बातों को सुनने के लिए, आगे नहीं। तो ये कहते हैं ज्यादा नाचना, ज्यादा गाना, परमेश्वर का वचन कम। ऐसा चर्च में आप देखते हैं, चर्च में नाचना। आगे देखिए आगे देखिए, और मूर्ति को पूजा करना। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। देखिए किस किस का फोटो मैं रख रहा हूं, ये बाहर नहीं रखते हैं, ये सारे आपका चर्च में रहता है। क्या रहता है? चर्च में रहता है। क्रूस है, क्रूस को भी आजकल क्या करते हैं?
पूजा करते हैं, क्रूस दहन, क्रूस विजय, ये सबको करते हैं। बाइबल को भी क्या करते हैं आजकल, पूजा प्रार्थना करते हैं। कोई तकिया आपका सिर के पास में रखते हैं, कोई बुखार पकड़ता है, ऐसा करते हैं क्योंकि इसको मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रभु। ये प्रभु नहीं है, लेकिन जो शब्द है वो प्रभु का मुंह का निकला हुआ शब्द है। और है लजरी, दूसरा है स्वर्गदूत, और तीसरा है संतो। 1500 जितने थे उसको भी क्या करते हैं आज? प्रार्थना करते हैं। कभी पाते हैं बाइबल में? पाते हैं? अरे पुराना नियम में भी हम जाएंगे तो परमेश्वर यहोवा मूसा को जब 10 आज्ञा दिया, इसको पास में रखने नहीं दिया। किसी का उपासना ना करना, किसी मूर्त का, या तो मेरा प्रतिमा ना बनाना। तो तुम क्यों रख रहे हो आज? ये सारे को क्यों रख रहे हो? रखेंगे? पुराना नियम में भी परमेश्वर मना करता है, 10 आज्ञा में मना करता है कि ये सारे को तुम पूजा प्रार्थना ना करना। नया नियम में भी आएंगे तो कहता है आसुस वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। हालेलुया। तो ये तो है शैतान का काम, जो सेवकों के द्वारा क्या करता है? कराता है। और इतना सा भौनक, इतना सा भी थोड़ा सा हमको सच्चाई को जानने नहीं देता। और हम सोचते हैं ये पास्टर करता है तो हम भी करेंगे, सेवक करता है तो सेवक के अनुसार हम भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। और कुछ सेवक तो अभी देखना, और कुछ सेवक तो जैकेट को बेनीहीन, अच्छा नाम को भी ले लेते हैं, बेनीहीन को देखे हैं, उसका जैकेट ही काफी है, परमेश्वर काफी नहीं है, उसका जैकेट काफी है। ऐसे हिला देगा सब गिर जाएंगे। परमेश्वर को लेना कुछ नहीं है, लेकिन उसका जैकेट काफी है, जैकेट को। और कुछ तो रूमाल को, ऐसा रूमाल पकड़ा हो ना, मैं आपको ऐसे कर दूंगा तो आप हंसेंगी या तो रोएंगी। यहाँ सब कुछ केमिकल का मतलब कमाल होता है। 2 ठो क्या रखते हैं जानते हैं ना? रूमाल। एक ठो में खुद पोछाएगा अच्छा वाला में, और दूसरा वाला में लोगों को क्या करेगा? देगा। थोड़ा सा उसका जो सेंट रहता है लग गया तो करने लगेंगे सचमुच में हंसने लगेंगे। उसके बाद और कुछ देरी के बाद और कुछ कर देगा तो करने लगेंगे, रोएंगे, पूरा बहुत जोर जोर से रोएंगे। परमेश्वर का भी ऐसा रुलाता है, यीशु मसीह का भी ऐसा रुलाया बाइबल में देखे हैं? नहीं पाए हैं। और देखिए, और कुछ तो स्प्रे करते हैं, ऐसे कर देंगे, छपड़ा जाएगा आदमी। क्या क्या केमिकल है पता नहीं। तो ऐसे ऐसे आज शैतान चर्च में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। लेकिन आपको कुछ भनक नहीं लगता। ये सब कुछ हमको क्या लगता है? सत्य ही लगता है। ये सब कुछ ठीक लगता है हमको। इसीलिए आज हम क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं, उस काम को क्या करते हैं? फॉलो यानी पीछा करते हैं। इसीलिए लिखा गया, क्या ऐसा काम चर्च में क्या ऐसा काम चर्च में सेवकों को यीशु करवाता है? क्वेश्चन मार्क है। जितना काम मैंने दिखाया, यीशु मसीह चर्च के अंदर सेवकों को ऐसा करवाता है? हालेलुया। देखे हैं कभी? पतरस को कह दिया, पतरस तुम जाना और लोगों को ऐसा करना। तेरा जैकेट है या धोती पहनता होगा पता नहीं उसको, तो उसको तुम हिला देना ऐसे ऐसे। और वो ऐसे कहा था, देखे थे? पौलुस को कहा था, हाँ हम प्रेरितों के काम में पाते हैं। पौलुस कितना में है याद नहीं आ रहा है। पौलुस को जो उसका शरीर था, कोई रोगी बीमारी थे, तो जो रोगी थे उसका परिवार का हो या तो रोगी को, वहां जो गमछा था या रुमाल था, पौलुस के ऊपर जाकर मतलब उसको ऐसे करते थे। कोई रुमाल लेकर जाता था, पौलुस को ऐसे करता था, ऐसे करके रोगी के ऊपर रखता था, वो चंगा हो जाता था। ये मैं मानता हूं और बाइबल में हम पाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज हमें ऐसा करने कोई देखे हैं? नहीं देखे। और एक तो बहुत भयंकर पास्टर है,
मैं देख के चौंक गया उसको। रोगी को सुला दो, उसका परछाई जो गिरेगा वो उठ जाएगा। कभी ऐसा वरदान है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का नो वरदान है ऐसे? नहीं है, नहीं है। हालेलुया। ऐसा काम आज चर्च में करवाता है। देखिए, क्या ऐसा काम चर्च में सेवकों को यीशु करवाता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये यीशु नहीं करवाता है, यीशु नहीं करवाता है। इसलिए देखिए, जवाब है बिल्कुल नहीं करवाता है, बिल्कुल भी नहीं करवाता है। यीशु करवाता है? बिल्कुल नहीं करवाता है। करने वाला शैतान है। कौन है? करने वाला शैतान है। और हमको थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता। अच्छा, तेल में प्रार्थना का मस्त है। अच्छा, जैकेट हिलाना हो बढ़िया है। अच्छा, रबा कर रहा है, मस्त है। पूरा अन्य भाषा में बातें कर रहा है और परमेश्वर से बातें कर रहा है। आज मैं समझ में नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस कहता है चुप रहे। अन्य भाषा में अगर तुम बातें करते हो और कोई नहीं समझता, चुप चुप, बातें ही नहीं करना कहता है। हालेलुया। तो आज हमें ऐसे काम शैतान आज चर्च में करवाता है और हमको थोड़ा सा भी सच्चाई पता नहीं लगता है और हम एक ही सोचते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से कर रहा है, हम सोचते हैं। इसीलिए एक वचन रखता हूं, 2 कोरिन्थी 4:4 कहता है, और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का सुसमाचार ज्योति है, वो व्यक्ति के प्रति ना चमके। इसीलिए वो शैतान उस व्यक्ति को क्या कर दिया है? बुद्धि को नष्ट कर दिया है, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए वो व्यक्ति जो मन में आता है उसी को लेकर चलता है और लोगों को करता है। हालेलुया। ऐसे ही करता है। आगे देखिए, तो एक वचन रखा हूं जो कि सदरी का है। ये जो वचन आया वो किसका है? सदरी भाषा का है। तो लिखा गया है, थोड़ा पढ़ता हूं लिखा है, और उन आप अनविश्वासी मनकर लगिन, हिंदी में लिखा गया, और उन आप विश्वासी के लिए, और सदरी में लिखा गया है। इसलिए मैंने रखा है कि आप ठीक रीति से समझने पाए। लिखा गया है, और वो अनविश्वासी मनकर लगिन जेकर बुद्धि के इस संसार का शैतान, इस संसार का शैतान। और इसमें लिखा गया है हिंदी में, जिनकी बुद्धि को इस संसार का ईश्वर, और सदरी में हम पढ़ेंगे तो कहा गया है कि इस संसार का शैतान को अंधेर कर दे है। हालेलुया। बुद्धि के का कर दे है? अंधेर कर दे। कौन कर दे है? शैतान। हालेलुया। तो एक एक विषय को पढ़िए। सदरी बाइबल आपके पास नहीं होगा, ऐप्स डाउनलोड करिए, उसमें देखिए, हिंदी में देखिए और सदरी में देखिए, कितना सहज है सदरी का, है कि नहीं? वहां ईश्वर, इस संसार का ईश्वर के हमें जाने पर कि मैंने परमेश्वर भी और शैतान, तो इसमें सब हम सदरी में जब पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि इस संसार का शैतान को अंधेर कर दे है। मनुष्य के जीवन जो कि बुद्धि क्या कर दे है? अंधेर कर दे। अंधेर का मतलब जानते हैं ना? सच्चाई आपका आंख के सामने आएगा तो भी आप विश्वास नहीं करेंगे। सच्चाई आपका सामने आ जाएगा तो भी आप विश्वास नहीं लगेगा। आपको विश्वास नहीं लगता होगा, आप जितने में विषय को दे, अरे इसे तो करसी केंता कही दौचे बिहाबन ने हसी बिहाबन सोनका बहाल ने बड़े बड़े चर्च है ना, तो हसी तेल पाने अब ये केंता कही, मैं तुमके सोच के भी तुमके देखे दो तो भी तुम्हें विश्वास नहीं करबो। कांच तुम्हार बुद्धि के इस संसार ईश्वर शैतान अंधेर भ्रष्ट कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं, लिखा गया है, जे की मसीह ने ईश्वर का मुहूर्तन है के क्या लिखा हुआ है? ईश्वर का मुहूर्तन है के उकर पढ़िए मतलब ज्योति के सुसमाचार के इंजोत उमन में ना चमके। हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ा सा हमको समझने के लिए यही काफी था
कि थोड़ा सा नहीं है क्या, जो अंधेर कर दे है इतना हमके काफी। हालेलुया। तो आपके लिए और एक सुविधा कर दिया हूं जो कि ओडिया का। हालेलुया। इसमें लिखा गया है, देखिए 2 कुरिन्थी 4:4 यहाँ लिखा जा है, ईश्वर के प्रति मुहूर्ति ईश्वर के प्रति मुहूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांक गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरी एही प्रकार लोकंक प्रति प्रकाशित न हुए एथि निमंते एही जगतपति है कि नहीं, जगतपति विश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंधार करी अछि। चक्षु यानी आंख, आंख। हालेलुया। ज्ञान के आंख के, देखिए हम एक एक विषय के पढ़ते जाब तो सीखमा और जानिक पारमा कि काड़ा लेखा अच्छे। तमे जानिक नहीं पारबो ओडिया के पढ़ले आस, ओडिया नहीं जानिक नहीं पारलो सादरी अच्छे, सादरी नहीं हले इंग्लिश के ट्रांसलेट कर दियो, अनुवाद कर दियो। हालेलुया। तो सबो के हमें नहीं जानिक पारमा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया है, चलिए एक स्त्री और पुरुष से आपको मिलाते हैं। अभी स्त्री और पुरुष से आपको मैं मिलाऊंगा अभी। और लिखा गया है, देखिए, जो कि इन दोनों का काम को देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। बाइबल में है वो व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति, स्त्री है एक पुरुष है। इस व्यक्ति को देखकर आप अचंभित हो जाएंगे, वाह रे कहेंगे। दिखाता हूं, मिलिए इससे। सबसे पहले आपको महिला से मिलाता हूं, इस महिला से। हालेलुया। नाम तो नहीं बताया गया है, इसलिए मुझे भी कुछ फोटो को रखकर आपको समझाना मुझे ठीक लगा, तो मैं इस फोटो को रखा। सबसे पहले मैं इस महिला से मिलाता हूं जो कि इसका काम बहुत भयानक था। इसका काम बहुत भयानक था। इस महिला का काम इतना भयानक था कि आप भी सुनकर जानकर चौंक जाएंगे, चौंक जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रेरितों के काम 16 के 16, ठीक है। आइए निकालते हैं इसको। प्रेरितों के काम 16:16 तो लिखा गया, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, पौलुस कह रहा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, महिला दासी मिली, जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी। क्या कहने वाली? भाभी कहने वाली आत्मा थी। इसका मतलब समझे? भाभी कहने वाला आत्मा थी। समझे ना? नहीं समझे, लेकिन दूसरा वर्जन को मैं पढ़ाऊंगा तो फटाक से अभी जान जाएंगे। हालेलुया। ये बाइबल से है, ये बाइबल है, जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं वहां से है। लिखा गया है प्रेरितों के काम 16:16 में कहा गया है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। पौलुस कह रहा है, जहां प्रार्थना होता था, जिस जगह में, जिस घर में प्रार्थना होता था, उस जगह हम जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपनी स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। समझे? समझे कि नहीं? नहीं समझे? अरे समझ लो, बुझ लो कि नहीं? बुझला कि नहीं बुझला? नहीं बुझला ना, तो एखन देखा बुझवा। तो लिखा जा है, ये जो शब्द है हमें बुझे नहीं पारली, तो एखन मैं सादरी के लाना था। बुझे के लगिन मैं कह के लाना था, सादरी के लाने पड़ी, नहीं ले काम नहीं दे तो से। हाँ कि नहीं? भाभी कहले हमें बुझे नहीं पड़ा थी, भाई कर बीबी के भाभी कहे वो भाभी ना लगेगा। हाँ, तो ये वाला भाभी नहीं है। इसमें जो बातें लिखा गया, भाभी कहने वाला आत्मा थी जिस औरत में, वो भाभी नहीं है कि आपका बड़ा भाई का बीबी है, ये भाभी नहीं है। क्या भाभी है देखिएगा अभी, तो उसके लिए हमको सादरी लाना ही पड़ेगा। तो लिखा गया है, देखिए इस प्रकार एक औरत। तो आगे देखते हैं, ये है सादरी आ गया। तो आपको समझाने के लिए सादरी आ गया। कहा गया है, जे बेरा हमरे प्रार्थना करे ठाप में जात रही। ठाप मतलब घर, घर में जात रही तो हमरे के ऐसा सबकिन से भेंट होला, जेकर में अगमवाणी करे वाला दुष्ट आत्मा रहे। अगमवाणी भविष्यवाणी करे वाला दुष्ट आत्मा रहे। उस स्त्री में कहा है भाभी कहने वाला, यहाँ का देख ली, भाभी कहने वाला आत्मा थी। तो इसमें हम देखते हैं सादरी में, तो
जेकर में अगमवाणी करे वाला दुष्ट आत्मा रहे, दुष्ट आत्मा रहे। तो लिखल जाए और अगमवाणी कर के अपन मालिक ले अन्याय बगरे कमाई लानत रहे, कमाई कौन लानत रहे। तो इसमें भी थोड़ा आपको क्या लगा, थोड़ा समझ में नहीं आया। अगमवाणी तो आप समझ में नहीं पाएंगे, लेकिन मैं समझ रहा हूं भविष्यवाणी है। तो दुष्ट आत्मा कर मदद से वो क्या करते रहे, भविष्यवाणी करते रहे। तो हर भविष्य बताई दे। फोन नंबर 9 मोर फोन नंबर जान कि नहीं 785409599। अरे तु केनता जानी अच्छा तोर घर से गुटे ने चरकाल मारी छु आ तार तोले तोर कबाट ने हल्दिया मारी छु। अरे तू क्या जान दे। भविष्यवाणी वो करने वाली थी, वो स्त्री भविष्यवाणी कर रही थी। वो वही किसके सहायता से, दुष्ट आत्मा के मदद से भविष्यवाणी करुथिला। भविष्यवाणी करुथिला। तो एखन तमके बुझभार लगिन आ गुटे किछ आनी पड़वा, उड़िया नहीं पड़वा। तो हमें देखना एनएबीटी के भाभी कहने वाले के डाउट थी है ना, भाभी को लगे भाबू तुम से डके बड़ भाई रह तार कन्या के, लेकिन तार कन्या न है, लेकिन दुष्ट आत्मा थिला। एने भी कहला अगमवाणी करे के लगिन, माने अगमवाणी में भविष्यवाणी तो दुष्ट आत्मा रहे कोई दिखे नहीं, दुष्ट आत्मा थिला। तो हमें उड़िया के नहीं करा समय उड़िया थी कहबा दिने आम्हे माने प्रार्थना स्थान को जाऊ जाऊ देवज्ञ, ठीक पढ़ुछे तो देवज्ञ आत्मा विष्ट जड़े दासी आम मान को भेटिला। तार भाग्य गणना द्वारा तार कर्ता मानकर बहुत लाभ हेउथिला। यानी यहाँ भी थोड़ा समझ में हमको नहीं आया। उड़िया में भी जानी कहे देव उड़िया वाला बहुत बढ़िया जानी पार में, हमें हिंदी जानसू सादरी जानसू। तो आगे देखते हैं। तो ER वर्जन उसको लेकर आया हूं, जो कि प्रेरितों के काम 16:16 में लिखा गया है। जब हम प्रार्थना के लिए जा रहे थे, ER वर्जन बाइबल लोड करेंगी तो लोड करना। जब हम प्रार्थना के लिए जा रहे थे, हमारी मुलाकात ऐसी गुलाम लड़की, किसके गुलाम था, दुष्ट आत्मा का गुलाम था, दासी से हुई, जो भविष्य बताने वाली आत्मा से ग्रस्त थी, मतलब लिप्त था। हालेलुया। ER वर्जन में हमको स्पष्ट करता है समझने के लिए, बुझने के लिए। तो कहता है जब हम प्रार्थना के लिए जा रहे थे, पौलुस और सिलास प्रार्थना के लिए जा रहे थे, हमारी मुलाकात एक ऐसी गुलाम लड़की दासी से हुई जो भविष्य बताने वाली आत्मा से ग्रस्त थी, भविष्य बता दे रहा था। आपका कितना बच्चा है बता देगा। आपका वही तो हो रहा है, आज हो रहा है कि नहीं। तेरा पर्दा लाल है, तेरा घर का पर्दा कैसा है, लाल है। तेरा दरवाजा पश्चिम की ओर है, आज हो रहा है भविष्य बताने वाली। हालेलुया। यहाँ कहता है जो भविष्य बताने वाली आत्मा से ग्रस्त थे, वो लोगों के भविष्य बताकर, किसका भविष्य बता रहा था, वो लोगों का भविष्य बताकर अपनी मालिक के लिए काफी पैसा इकट्ठा कर लिया करती थी। हालेलुया। उसका स्वामी के लिए वो क्या करता था, काफी पैसा इकट्ठा कर लिया करती थी। क्या काम करके, मनुष्य का भविष्य बताकर। हालेलुया। आज भी हम चर्च में जाते हैं, हमको कह देते हैं तेरा जन्म डेट है इतना इतना। अरे कैसे मालूम हो गया। ये देखिए वो आत्मा कैसे भविष्य बता रहा है, लोगों का भविष्य कैसे बता रहा है। सोचते हैं दुष्ट आत्मा को देखिए। आज चर्च में ऐसा खेल चलता है, ये खेल चलता है। किसी को कह देगा तेरा घर में ऐसा है, तेरा घर में वैसा है, तेरा 2 पति था, 1 को छोड़ दिया, तो और सब कुछ खोल देता है। ऐसा भविष्य को बताकर वो पैसा इकट्ठा कर रही थी अपना स्वामी, अपना पति के लिए। वो ऐसा वो क्या कर रहा था, पैसा काफी कमा ले रही थी, कमाती थी। हालेलुया। आज भी चर्च में ऐसा सेवक है, ऐसा दासी है, दास है, लोगों को उल्लू बनाते हैं। यीशु का नाम लेगा मुंह से, यीशु का बाइबल पढ़ेगा, लेकिन काम करेगा शैतान का। काम करेगा किसका, शैतान का। इसीलिए कहा गया है, देखिए आगे हम देखते हैं तो कहा गया है ये आत्मा एक गंदी आत्मा थी वो स्त्री में,
गंदी आत्मा थी। तो आगे देखते हैं, देखिए वचन उसका 17 देखेंगे। ये वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। और सटीक कहा वो पौलुस और सिलास को क्या कहते हैं, जब ये लोग प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो एक स्त्री मिला जो कि उस स्त्री में दुष्ट आत्मा थी। वो दुष्ट आत्मा की सहायता से लोगों का भविष्यवाणी कर रहा था। वो लोगों का भविष्यवाणी कर रहा था। हालेलुया, लोगों का भविष्यवाणी कर रहा था। और मुलाकात होता है पौलुस और सिलास से। पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। और हमको कोई कह देगा, ऐसा व्यक्ति कह देगा कि तुम एक अच्छा मनुष्य है, अच्छा परमेश्वर के दास है, वाह क्या मस्त कुछ वो पकड़ा हो जाएंगे फूल के, क्या हो जाएंगे फूल के पकड़ा हो जाएंगे। मस्त कहला, मस्त तारीफ करू छे हमार, तो क्या करू छे, मस्त तारीफ करू छे। तो यहाँ क्या कहता है कि परम प्रधान का तुम लोग क्या हो, दास हो, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हो। हालेलुया। क्या कहते हैं पौलुस और सिलास, तुम परमेश्वर का एक दास हो, सच्चा दास हो। वो स्त्री कह रहा है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और भविष्यवाणी करता लोगों का, वो स्त्री कहता है कि तुम परमेश्वर का दास हो और हमें, लिखा गया ना, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हो, परमेश्वर का बातें सुनाते हो। और हमको सुनकर हम तो पकड़ा हो जाएंगे फूलकर, आगे नहीं। लेकिन पौलुस देखिए क्या कहता है, पौलुस का बात सुनते हैं आगे। तो कहता है, ठीक उसका 18 कहता है, वो बहुत दिन तक ऐसा ही करते रही। वो स्त्री कहता रहा कि तुम दास हो ईश्वर का, परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, और लोगों को तुम अच्छा मार्ग को दिखाते हो। ऐसा कह कहकर बहुत दिन तक, लिखा हुआ है ना, बहुत दिन तक ऐसा ही करते रहे। परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जाओ। और वो उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। जिस स्त्री में वो दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह का दास जो पौलुस और सिलास थे, उस जगह में ये स्त्री कहता है कि तुम अच्छे लोग हो, तुम परमेश्वर का दास हो और तुम परमेश्वर का बातें को सिखाते हो। ऐसा बहुत दिन तक होते रहा। और पौलुस को एक दिन पौलुस दुखी हुआ और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं। कैसे निकाला दुष्ट आत्मा को? यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला कि उसमें से निकल जाओ। और वो उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। यीशु पौलुस को सिलास तेला दुष्ट आत्मा मुखे लगवा, कहा नहीं, कहा सिलास पानी ला, थोड़ा झिटक, कहा नहीं, कहा सिलास जैकेट खोल दो, एक देखबे के बोरी नहीं कहते हूं तो कहला, बिल्कुल नहीं कहला। हालेलुया। कभी भी ऐसा नहीं किया। और परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, डांटता हूं कि तू उससे निकल जा। हालेलुया। यीशु का नाम ही काफी है। विश्वासी सुन लो, आज आपका कुछ आपको देना या कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ है यीशु का नाम ही काफी। हालेलुया। और उसी प्रकार वो स्त्री से वो दुष्ट आत्मा जो था वो निकल गया। हालेलुया। भविष्यवाणी कर रहा था, बहुत पैसा कमा रहा था वो लड़की, वो औरत बहुत कमाता था और अपना स्वामी, अपना घर के लिए बहुत पैसा इकट्ठा कर। आज महंगा घर, कपड़ा देखना, जूता देखना, कैसे कमा रहे हैं आज प्रभु के दास। हालेलुया। कैसे कमा रहे हैं आज प्रभु के दास। कहीं ऐसा आत्मा तो नहीं है उनके अंदर? क्या ऐसे आत्मा उनका अंदर रहकर काम तो नहीं कर रहा है? और आप और मैं उल्लू तो नहीं बन रहे हैं। आज आपको ध्यान देना है, आपको आज जगना है। जगो आज। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको जगना है, परखना है। बाइबल में जो दिया गया है, यीशु मसीह का दास पौलुस डांटता है और कहता है, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूं, निकल तू उस औरत से।
हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए यीशु का नाम काफी है, तेल काफी नहीं है, रूमाल, जैकेट, आपका जो कुछ भी है वो काफी नहीं है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह का नाम काफी है। आपका सेवक को कहिए, जो तेल पानी में प्रार्थना करने वाला सेवक को कहिए एक बार, आप मुझे तेल पानी में भरोसा नहीं है, यीशु मसीह के नाम पर भरोसा है। और आप भी पास्टर से कहिए, आप एक, यदि आप सच्चा सेवक हैं, सच्चा यीशु मसीह के दास हैं, तो यीशु का नाम से प्रार्थना करिए। क्यों सहारा लेते हैं तेल पानी का, क्यों लेते हैं जैकेट का, क्यों लेते हैं ये सारे विषय का? सच्चा दास है, पौलुस की तरह तुम है, तो तुम अगर दुष्ट आत्मा को निकालते हो, यीशु का नाम काफी है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें भी आज जानना है, आज यही विषय, आज ज्यादा सेवक बातें नहीं करते हैं। मैं हर व्यक्ति को परखता हूं। अब जितने देखते हैं ना मोबाइल में सेवकों को, मैं हर सेवक को परखता हूं, लेकिन उसका डॉक्ट्रिन सिद्धांत जो रहता है वो ऐसा नहीं रहता है। आशीषों पर, चंगाई पर, न जाने क्या क्या चीज पर वो रहता है। लेकिन आज एक मनुष्य को बचाना है तो ऐसा प्रचार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मनुष्य को आज वहां से निकलना है तो ऐसा प्रचार करना आज बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे सेवकों से कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रचार करिए ताकि वो ऐसे गलत से लोग बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं, और लिखा गया है, और एक व्यक्ति का फोटो नहीं रखा हूं मैं, जो जादू टोना करने वाला था, सामन नाम का। यहाँ पाते हैं प्रेरितों के काम 8 उसका 9 में कहा गया है, सामन नाम एक व्यक्ति उस शहर में जादू टोना किया करता था, ये दावा करके कि वो बहुत बड़ा आदमी है। जादू टोना करता था। वो क्या करता था? जादू टोना करता था। कौन? सामन ना था, जो कि इसी में एक तो औरत को मैं मिला दिया कि दुष्ट आत्मा की सहायता से क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? भविष्यवाणी कर रहा था। इसका काम खत्म हुआ। अभी हम वो व्यक्ति है जो लड़का है उसके पास आते हैं, फोटो नहीं रखा हूं। सामन नाम था, और एक व्यक्ति उस शहर में जादू टोना किया करता था, ये दावा करके कि वो बहुत बड़ा आदमी है। समारिया के लोगों को आश्चर्य में डाल दिया करता था। वो समारिया का लोगों में जादू टोना करता था। क्या करता था? जादू करता था, काला जादू, मैजिक करता था। आज अभी मैं माइक्रोफोन पकड़ा हूं, कर दूंगा, एक क्या बन जाएगा? एक लाइट बन जाएगा। फिर लाइट पकड़ा हूं, ऐसे कर दूंगा, कबूतर बन के उड़ जाएगा। जादू टोना करने वाला सामन वो क्या करता था? वो खुद को बहुत बड़ा आदमी कहता था। समारिया के लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था उसका काम में। भयंकर काम करता था वो, जादू टोना करने वाला ऐसा काम करता था। और देखिए ठीक उसका 10 कहता है, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। जादू टोना करता था, लेकिन लोग सोचते थे कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। ऐसा काम को वो करता था। आगे देखिए ठीक उसका 11 कहता है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने टोने कामों से चकित कर रखा था। टोने, जादू टोना करने में वो लोगों को, समारिया का लोगों को क्या कर रखा था? चकित, असंबित करके रखा था। इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। जादू टोना कर रहा था और लोग समझते थे कि ये परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, ऐसे समझते थे, और इसीलिए वो उसको बहुत मानते थे। ना जाने कितना मानते होंगे, समझ में आ रहा है ना बात? बहुत मानते थे। और देखिए ठीक उसका 12 कहता है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की, फिलिप्पुस एक दास था यीशु का, और वो जब प्रचार किया तो कहता है फिलिप्पुस की प्रतीति की, विश्वास, प्रतीति का मतलब क्या है? विश्वास की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। कौन? फिलिप्पुस लोगों को सुनाता था। क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। जब उस गांव में फिलिप्पुस आया,
उससे पहले ये सामन जादू टोना करने वाला उसका कामों में, उसका कला जादू में लोगों को चकित करके रखा था। और लोग, हर व्यक्ति समझते थे, छोटे से लेकर बड़े तक समझते थे कि परमेश्वर की ओर से शक्ति, वरदान मिला है, वरदान मिला है वरदान मिला है। परमेश्वर की ओर से जादू टोना करने के लिए वरदान नहीं मिला है। मिलता है? नहीं मिलता है। और सब जब फिलिप्पुस उस देश, मतलब उस जगह में आए, तो जब परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, तो ये सामून भी इसको क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर का बातों को सुनकर विश्वास किया। और कहा गया है क्या क्या स्त्री क्या पुरुष सब क्या लेने लगे? बपतिस्मा लेने लगे। तो ठीक उसका 13 कहता, तब सामून ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और जिन और बड़े बड़े समर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वो इससे भी बड़ा और परमेश्वर फिलिप्पुस के द्वारा करता था, और वो देखकर चकित हो गया। वो और कहा गया है कि वो विश्वास किया। जिसको कहते थे शैतान की ओर से काम कर रहा था, उसको कहते थे कि ये जो व्यक्ति है किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है कहते थे, लेकिन देखने से जादू टोना वाला था। हालेलुया। क्या आज भी आपका चर्च में ऐसा सबक तो नहीं है जो जादू टोना काम को दिखा रहा है आपको? हाँ, आजकल चर्च में खेल खेलते हैं। इसलिए अंत में, ये मैसेज का अंत में एक बातों को मैं बताना चाहता हूं। अंत में देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपका सबक, देखिए, अगर आपका सबक इस तरह का काम करता है, तो जितने दिखाएं इस तरह का काम करता है, तो परमेश्वर की ओर से नहीं करता। हालेलुया। ऐसा काम करते हैं किसी चर्च में सेवकों या किसी घर में जाकर ऐसा काम करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से नहीं करता, इसकी ओर से नहीं करता, यीशु की ओर से नहीं करता, बल्कि वो 100% शैतान की ओर से करता है। हालेलुया। शैतान की ओर से करता है। शैतान की ओर से क्या करता है? ये काम करता है। हालेलुया। तो आगे देखते हैं। इसीलिए हर मसीह भाई बहनों सावधान रहें। क्या रहें? सावधान रहें, और ये गलत शैतान का सेवकों से बचे। हालेलुया। गलत शैतान का जो सेवकों से क्या करना? आपको बचना है। हालेलुया। एक बचा तो आखिरी में खत्म हो गया। आखिरी में एक बात बताना चाहता हूं कि जितने मैंने काम को रखा, क्या ऐसा कभी बाइबल में पढ़े हैं? क्या कभी ऐसा कभी किसी का मुंह से सुने थे कि यीशु मसीह तेल लगाकर ठीक कर दिया? पौलुस, पतरस, मतलब दुष्ट आत्मा को, ये नहीं सुने होंगे। हाँ, रोगी के ऊपर हम तेल लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन तेल को प्रार्थना में सुने हैं कभी? ये पतरस जाकर तेल को प्रार्थना किया और बोल दिया, जा बेटा जा, तुम तेल को लगा देना और वो ठीक हो। ऐसा कहा? नहीं कहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं किया है। लेकिन आज का सबक, वर्तमान का सबक को देखिए, कैसा कैसा काम को शैतान उसका जीवन में काम कर रहा है, और हमें थोड़ा सा भी भनक नगले नहीं देता है कि किसकी ओर से काम है, शैतान की ओर से है या यीशु की ओर से है। हालेलुया। इसलिए आज आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि सावधान रहें, और ये गलत शैतान का सेवकों से क्या रहें? बचे रहें। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अभी प्रभु भोज की ओर आएंगे, और हम अभी लाइव खत्म करते हैं, बंद करते हैं, और प्रभु भोज की ओर आएंगे। हर वचन हर एक व्यक्ति को सहायता करे, मदद करे।